गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर 2 यानी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसका आपको रिवीजन कराएंगे। स्टूडेंट्स, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसके सामने सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है कि वो किस फॉर्म में बिजनेस करे, कितना बड़ा बिजनेस करे और उसके लिए सुइटेबल फॉर्म कौन सी होगी। ये एक बड़ा क्वेश्चन उसके सामने हमेशा होता है। तो आज हम देखते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट पर डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस कौन कौन से हैं या बिजनेस के फॉर्म कौन कौन से हैं, और किसी भी बिजनेसमैन को अपनी डिफरेंट कंडीशंस को, फाइनेंशियल कंडीशंस को, या जो उसके पास में फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसके बेस पर बिजनेस चूज करने में हेल्प मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये 5 टाइप्स के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सामने हैं। नंबर 1 जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे। दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। थर्ड है हमारे पास में पार्टनरशिप। फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फिफ्थ वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये हमारे पास में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं 5 टाइप्स की, जिसमें सबसे पहले कोई बिजनेसमैन अगर अकेला बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर वो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाह रहा है और अगर उसकी फैमिली पहले से कोई बिजनेस कर रही है और वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकता है। अगर वो अपने बिजनेस को और इंक्रीज करना चाह रहा है तो पार्टनरशिप में कैपिटल इंक्रीज कराकर बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर कोई भी बिजनेसमैन, हालांकि इसका जो पर्पज है कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस का, इसका प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करना है, लेकिन इसको भी स्टैब्लिश किया जा सकता है। और अगर मोर देन सफिशिएंट कैपिटल किसी के पास है, अनलिमिटेड कैपिटल है, या वो पब्लिक की कैपिटल को, पब्लिक के पैसे को यूज करके बिजनेस करना चाहता है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टैब्लिश कर सकता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप is a popular form of business organization and it is the most suitable for small business, especially in their initial year of operations. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है ये बहुत पुराना बिजनेस का पैटर्न है और छोटे बिजनेसमैन के लिए ये सबसे सूटेबल फॉर्म है, क्योंकि इसमें बहुत कम कैपिटल की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं है, कोई भी इस बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकता है। Sole proprietorship refers to the form of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is the recipient of all profits and bearer of all risks. यानी सोल प्रोप्राइटरशिप वो मेथड है बिजनेस का जिसमें ओनर, मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग सिस्टम ये किसी एक इंडिविजुअल यानी कि मालिक के हाथ में होता है, बिजनेस ओनर के हाथ में होता है, और वही ओनर सभी प्रॉफिट को रिसीव करता है। और प्रॉफिट को रिसीव कब करता है? जब वो सभी रिस्क को बियर करता है, यानी कि रिस्क भी उसी के और प्रॉफिट्स भी उसी के। ठीक है। द वर्ड सोल इंप्लाइज ओनली, प्रोप्राइटर रेफर्स टू द ओनर। सोल मीन्स ओनली एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर, यानी कि जहां सिंगल ओनर होगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा। इस तरह का बिजनेस आपने अपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा, जो छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं। नंबर 1, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजीली इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है और इजीली इसको बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, लायबिलिटी। इसमें जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अगर लॉस हुआ तो बिजनेसमैन को अपने घर के जो भी एसेट हैं, यानी पर्सनल एसेट को भी सेल करके उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट।
अकेला ही रिस्क बियरर होता है और प्रॉफिट भी उसको अकेले को ही मिलता है। द फोर्थ वन इज कंट्रोल। कंट्रोलिंग सिस्टम उसके अकेले के हाथ में होता है। नो सेपरेट एंटिटी, इसमें बिजनेस की एंटिटी सेपरेट नहीं होती, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही है। बिजनेस को लॉस हो रहा है तो बिजनेसमैन को भी लॉस होगा, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, इसकी एक सबसे बड़ी कमी ये है कि ये बिजनेस बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं रहता, क्योंकि कम कैपिटल होती है, अकेला ओनर ही इसमें रिस्क बियरर है। तो अगर कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को लॉस होता है तो वो बिजनेसमैन को लॉस होता है, और ऐसी कंडीशन में बहुत जल्दी इस बिजनेस को डिसकंटिन्यू भी बिजनेसमैन कभी कभी कर देते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ बिजनेस के, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। बात करते हैं कि ये जो सिंगल बिजनेस है, सिंगल ओनर बिजनेस है, इसके फायदे क्या हैं। फिर भी लोग सबसे ज्यादा इसी को करते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास में, गली मोहल्लों में, बाजार में एक शॉप होती है, उस पर अकेला मालिक बैठा हुआ होता है, फिर भी सबसे ज्यादा लोग इसी बिजनेस को करते हैं, क्योंकि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, मेरिट्स हैं। देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1, क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी से डिसीजन लिया जा सकता है कोई भी इवेंट हो, क्योंकि सिंगल ओनर है, किसी से सलाह या कुछ करना तो है नहीं, सारे डिसीजन उसके अकेले के ही होंगे, तो क्विक डिसीजन इसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी कॉन्फिडेंशियल होती है। रीजन कि किसी को कुछ बताना ही नहीं है, अकेला ओनर है तो सारे डिसीजन खुद लेने हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने हो खुद को बनाने हैं, तो इंफॉर्मेशन इसमें कॉन्फिडेंशियल होती है। डायरेक्ट इंसेंटिव, प्रॉफिट मिलेगा, किसी से शेयर नहीं करना है, सारा प्रॉफिट किसका है, वो रिसिपिएंट या ओनर का ही प्रॉफिट है इसमें, ये खास बात है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसको पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होता है कि मैंने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन किया, ये भी एक खास बात है। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बहुत जल्दी से आसानी से इसको बनाया जा सकता है, और अगर बिजनेस करना अच्छा नहीं लग रहा है तो इस बिजनेस को कभी भी क्लोज किया जा सकता है जब बिजनेसमैन चाहे। बावजूद इसके बहुत सारे मेरिट्स के बावजूद भी इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, इस बिजनेस में कुछ लिमिटेशंस हैं, जरा देखें वो क्या क्या कमियां हैं। नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेस, इसमें जो कैपिटल होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो बहुत कम होती है। बस सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही है कि इसमें पैसे कम होते हैं, क्योंकि सिंगल ओनर होता है तो वो जितने पैसे लगा सकता है बस उतना ही लगाता है, बहुत अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, इसकी लाइफ कम होती है, क्योंकि जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत लॉस हुआ या कोई ऐसी कंडीशन हुई कि जिसमें लॉस बनना शुरू हो या प्रॉफिट नहीं हो रहा हो या बिजनेस कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ जाए, तो फिर इसमें बिजनेस वो बंद हो ही जाता है, इसकी लाइफ कम होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की। अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसकी लायबिलिटी पर अनलिमिटेड है, क्योंकि अगर कभी बिजनेस को लॉस हुआ तो किसी भी बिजनेसमैन की उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, खुद की भी प्रॉपर्टी, घर के सामान भी सेल हो जाएंगे, तो इसलिए कई बार बिजनेसमैन को या लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को डर लगता है इस बिजनेस को सेटअप करने में। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, ये जो बिजनेस है इसको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं चलाते, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो कुछ कभी कभी अनपढ़ लोग भी इसको या इलिटरेट पर्सन्स भी इसको रन कर सकते हैं, तो उसमें मैनेजरियल एबिलिटी नहीं होती, वो बस जितना उनको नॉलेज है उतना ही उस तरीके से उस बिजनेस को वो रन कर पाते हैं। तो लेकिन जब क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं तो बहुत अच्छे डिसीजन वो नहीं ले पाते। तो ये कुछ इस बिजनेस की लिमिटेशंस थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।